गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करण जीके विद रिवीजन। आज है 27 जनवरी और आज अपने बात करते हैं 26 एंड 7 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले लास्ट वीडियो के रिवीजन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया गया है। ये जो इनको बनाया गया था 24 जनवरी के ऊपर जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था उसी दिन ये पर्टिकुलर मनाई गई थी। फिर बात करते हैं उड़ीसा राज्य के द्वारा वहाँ पर 15 नंबर का तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरुआत की गई थी। फिर बात करते हैं अमेरिका में पहली बार सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? सो एम्फ बने हैं जो कि कमला हैरिस के हस्बैंड हैं। कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है। जो उनके हस्बैंड है होते हैं वो सेकंड जेंटलमैन कहलाते हैं। फिर बात करते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से श्याम श्रीनिवासन जी को सम्मानित किया गया। श्याम श्रीनिवासन जी पर्टिकुलर फेडरल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ है जिसका हेडक्वार्टर केरल राज्य के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं किस भारतीय ने माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 जीता? निखिल श्रीवास्तव जी के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है। निखिल श्रीवास्तव जो एक इंडियन मैथमेटिशियन है जो कि कैलिफोर्निया के अंदर ब्रैकली यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करते हैं। फिर बात करते हैं पराक्रम दिवस जो है पर्टिकुलर 23 जनवरी को मनाया गया। ये जो डे है इस बार पहली बार मनाया गया है और ये जो डे है सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार ये जो डे बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई है वो 125वीं बनाई गई है। अब यदि अपने बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा के अंदर। फिर बात करते हैं किस टीम ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI की 10वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? ITBP के द्वारा बेसिकली ये जीती गई है। फिर बात करते हैं श्रम शक्ति पोर्टल को भी हाल ही में किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा जी के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया गया है। और अर्जुन मुंडा जी है जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है और जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है उनको कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम स्कॉच जो अवार्ड होता है उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है? पद्म अवार्ड्स की जो घोषणा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है और इस बार टोटल 119 पीपल्स को ये पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि अपने बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की ये 3 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। फर्स्ट जो होती है पद्म विभूषण होती है जो कि हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इसके तहत पर्टिकुलर 7 पीपल्स को इस बार सम्मानित किया जाएगा। फिर पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है जिसके तहत 10 पर्सन्स को सम्मानित किया जाएगा। और पद्मश्री जो कि 4th नंबर का अवार्ड है इसके तहत 102 पीपल्स को सम्मानित किया जाएगा। अब यदि अपने बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की जो प्रारंभ किया गया था वो सबसे पहले 1954 के अंदर इसको शुरुआत की गई थी और अभी तक 1954 से कंटिन्यूसली 4 ईयर ऐसे हैं जिसके अंदर ये प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे, जैसे कि 1978 हुआ, 79 हुआ, 1993 हुआ और 1997 हुआ। इनके दौरान ये अवार्ड्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे, बाकी कंटिन्यूसली ये अवार्ड प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अब यदि अपने बात करते हैं कि कौन सा अवार्ड किस पर्सन को मिला है ये जानने के लिए आपको मेरे द्वारा बनाया गया जो पद्म अवार्ड्स का एक वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और आज का जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया है? ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो सरकार है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया है पर्टिकुलर जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उसी को देखते हुए 71वां एडिशन जो मनाया गया था उसी के उपलक्ष्य में ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को जब लॉन्च किया गया तो ये उद्यम युवाओं के लिए है पर्टिकुलर जिससे वो जॉब को सर्च कर सकते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या जॉब की स्थिति चल रही है वो इस
इस ऐप से वो देख सकते हैं। और जो स्थापना दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश वुमन यंग फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल। ये जो थीम इस बार की रखी गई थी जिसका मीन्स है कि उत्तर प्रदेश का रिस्पेक्ट फॉर उसके आत्मनिर्भर के लिए यहाँ के जो वुमेंस हैं और या फिर औरतें और जो यंग फार्मर्स हैं उन सभी का सम्मान और सभी का विकास, ये इसकी थीम रखी गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा पहला ऑनलाइन रेडियो की शुरुआत यहाँ पर की गई है। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ का 15 नंबर का तोसली जो शिल्प मेला है उसका उद्घाटन यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया। उत्तराखंड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को एक दिन की जो मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी को मनाई गई थी। फिर यहाँ पर उन्होंने बात की है उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। यहाँ पर ये जो आपको मैप शो किया गया है इंडिया के साथ और ये वाला जो पोर्शन आपको शो किया गया है उत्तर प्रदेश का शो किया गया है। सो उत्तर प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि बिहार हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और उत्तराखंड हुआ। सो ये टोटल स्टेट्स है जिनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। और जो यदि अपने बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की सो नेपाल की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। सो इसकी कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, ये जो है मध्य प्रदेश की गवर्नर भी बनी हुई है। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हाईएस्ट जो पीक है गोवर्धन हिल है। डांस यहाँ की बात करते हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोहरा, चापली और जेथा, ये डांसेस यहाँ के फेमस हैं। नौटंकी और रासलीला डांस जो है ये पर्टिकुलर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क की। सो नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क और हस्तिनापुर नेशनल पार्क प्रेजेंट है। विधानसभा की 403, राज्यसभा की 31, लोकसभा की 80 और विधान परिषद की 100 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज उत्तर प्रदेश के बारे में। सो अभी हाल ही में यहाँ के जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हुए विरासत योजना यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। किसान कल्याण मिशन यहाँ पर लागू किया गया। 2019 के अंदर जो सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आए थे वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आए थे और जो विदेशी पर्यटक थे वो तमिलनाडु के अंदर आए थे। सुरक्षित शहरी योजना यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिशन शक्ति योजना यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल के द्वारा स्टार्ट की गई। भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो यहाँ के नोएडा को बनाई जा रही है। व्यापार करने के लिए जो ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये सेकेंड पोजिशन पर रहा था। नई इलेक्ट्रॉनिक्स योजना की सराहना यहाँ पर की गई है। NRI एकीकृत पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट किया गया। मिशन वृक्षारोपण 2020 यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और सहारनपुर से खोजे गए जो स्टेक गोल्डन जो जीवाश्म है उसकी आयु जो है 5 से 8 मिलियन वर्ष पुरानी यहाँ पे बताई जा रही है। और भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो भी यूपी के अंदर अभी ओपन हुआ है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जिससे आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है? सो मंगोलिया जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री कुरुशेल सुख और उखाना जी, इनके द्वारा पर्टिकुलर और इनकी पूरी कैबिनेट के द्वारा भी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया गया है। इनके खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट और जो कोविड-19 का जो ये ड्यूरेशन था उसके अंदर इनके द्वारा सही तरह से वहाँ का मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसी वजह को देखते हुए उन्होंने वहाँ पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे यदि फ़िजी कंट्री की बात करते हैं तो फ़िजी कंट्री की नजहत शमीम खान जो कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन की अध्यक्ष भी बनी है। नीदरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उसकी पूरी कैबिनेट ने भी कुछ समय पहले ही इस्तीफ़ा दिया था। और इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था वहाँ पर एक चाइल्ड जो फंड था उसके अंदर स्कैम हुआ था, उसको देखते हुए उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन किया था। और जापान की बात करते हैं तो यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनको अभी भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बात
बाकी है मंगोलिया की, सो बात करते हैं मंगोलिया कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है मंगोलिया कंट्री का शो किया गया है। और मंगोलिया जो है पर्टिकुलर इसके साथ चाइना, रशिया और कजाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ की बाउंड्री इसके साथ टच होती है और ये एक लैंडलॉक देश के रूप में भी जाना जाता है। अब यदि इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो उलन बटेर इसकी जो कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ के खाल्थ मागिन और बातालुगा नाम से हैं और करेंसी यहाँ की जो चलती है मंगोलिया टोग्रोगो नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की सबसे लंबी मालवाहक गाड़ी या मालगाड़ी का नाम क्या है? सो इसका नाम है वासुकी। ये जो वासुकी ट्रेन है पर्टिकुलर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बिलासपुर के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं वासुकी ट्रेन जो है पर्टिकुलर भिलाई से कोबा के बीच में चली थी, जिसकी लेंथ जो है वो पर्टिकुलर 3.5 किलोमीटर की है। जैसे ही अब इस 3.5 किलोमीटर के अंदर पर्टिकुलर 5 इंजन्स को ऐड भी किया गया है और इसके साथ 300 वैगन्स जो है पर्टिकुलर इसको इंक्लूड किया गया था। और ये जो वासुकी ट्रेन है इसने पर्टिकुलर 7 घंटे की जो जर्नी है वो तय की है और इसके अंदर पर्टिकुलर 224 किलोमीटर की डिस्टेंस इसके द्वारा तय की गई है। फिर यदि अपने बात करते हैं भारत की जो सबसे लंबी मालवाहक ट्रेन थी, इससे पहले शेषनाग थी जिसकी लेंथ जो थी 2.8 किलोमीटर थी और ये भी जो ट्रेन है पर्टिकुलर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसी तरह से सुपर एनाकोंडा भी इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं कालका मेल एक्सप्रेस के बारे में, सो इसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया, नेताजी सुभाष मेल इस मेल एक्सप्रेस का नाम रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बल ने या किस फोर्स ने भी हाल में ऑपरेशन सर्द हवा को स्टार्ट किया है? सो ये जो स्टार्ट किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यदि अपनी बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी यदि डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो राकेश अस्थाना जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनकी, जैसे ITBP की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी हाल ही में जो इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन है उसके जो 10th नंबर का नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट था वो जीता गया। INCC की बात करते हैं तो इसके भी हाल ही में DG बने थे तरुण कुमार जी। और CISF की यदि बात करते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इस CISF के जो अभी DG बने थे कुछ समय पहले उनका नाम क्या है। और जो भी पर्सन मुझे इनका नाम कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है पर्टिकुलर कब मनाया गया? सो 25 जनवरी को ये डे मनाया गया था। और ये जो डे मनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि 25 जनवरी 1950 को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी स्थापना हुई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं इस बार की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और सूचित करना, इस बार की थीम रखी गई है। और इस बार का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है वो 11th नंबर का है। सबसे पहले ये जो डे मनाया गया था वो 2011 के अंदर बनाया गया था। इसी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा वेब रेडियो को एक लॉन्च किया गया है हेलो वोटर्स नाम से। फिर यदि अपने बात करते हैं 25 जनवरी को टूरिज़्म डे भी मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं तो विश्व टूरिज़्म जो डे है वो पर्टिकुलर 27 सितंबर को मनाया जाता है। और यदि अपने कहते हैं कि जो वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेड क्वार्टर है वो स्पेन के मैड्रिड के अंदर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे 15 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस अपने द्वारा मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा जी, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। 23 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि को याद करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है और ये पराक्रम दिवस इस बार पहली बार मनाया गया था। 24 जनवरी की यदि अपनी बात करते हैं तो राष्ट्रीय लड़की दिवस या गर्ल्स डे इस दिन मनाया गया था। और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो भी इस दिन
मनाया गया था। अब यदि अपनी बात करते हैं तो आज है 27 जनवरी। 26 जनवरी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शुल्क दिवस भी 26 जनवरी को मनाया गया था। अब यदि अपनी बात करते हैं कि इस महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो बनाए गए थे, उनके यदि अपने क्विक रीजन करते हैं, जैसे कि 4 जनवरी को अपने बात करते हैं तो इस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 7 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड ऑर्फेन डे या फिर विश्व अनाथ दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी की बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। 10 जनवरी की बात करते हैं तो विश्व हिंदी दिवस इस दिन मनाया गया था। 12 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो विश्व यूथ डे इस दिन मनाया गया था। और 14 जनवरी की यदि अपने बात करते हैं तो आर्म्ड फोर्स्ड वेटरन्स डे पर्टिकुलर इस दिन मनाया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उससे अपनों ने इसका रिवीजन कर लिया है। अब यदि अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्र द्वारा अभी हाल में किस नंबर का जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा इस बार जो बनाया गया 72वां 72 नंबर का जो रिपब्लिक डे है वो हमारे द्वारा मनाया गया था। इस दिवस के ऊपर पर्टिकुलर जो हमारा अपने कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद हल्का सा मॉडिफाई करके 24 जनवरी 1950 को हल्का सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हुआ था। और उसी को देखते हुए ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। और इस बार का ये जो डे बनाया गया था 72 नंबर का मनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कितने बच्चों को अभी हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सो टोटल 32 जो बच्चे हैं उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। सो अभी हाल में किस लेखक की पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस पुरस्कार 2020 जीता? सो मिहिर दलाल से लिखी गई पुस्तक ने पर्टिकुलर ये जीता है, जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर लिखी गई है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया? सो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनके द्वारा इस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कंट्री है वो पेरिस जलवायु समझौते को दोबारा से शामिल होगा। फिर बात करते हैं आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में जयंत एन खोरबगड़े जी सिलेक्ट किए गए हैं। फिर बात करते हैं किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण लाभ के साथ ओरा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? सो एक्सिस बैंक के द्वारा पर्टिकुलर ये लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं पूरे विश्व के अंदर टोटल 7 कंट्रीज़ ने अभी अपने मतदान करने का जो अधिकार था यूएन के अंदर उसके अपने अधिकार को खो दिया है, जिसके अंदर यदि अपनी बात करते हैं तो ईरान कंट्री, नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, साउथ सूडान और जिम्बाब्वे, टोटल ये 7 कंट्री है। फिर यदि अपनी बात करते हैं अवलोकन सॉफ्टवेयर को अभी हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम माता प्रसाद जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वो एलन मास्क भी बना है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया? सो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं भारत के साथ किस देश ने मीडियम रेंज स्मॉल एंटरप्राइजेज जो MYU प्रशिक्षण रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया वो इसराइल के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में करण बाजवा जी को चयन किया गया। इससे पहले ये जो है इंडिया गूगल के प्रमुख थे। फिर बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुरू हुआ? सो लद्दाख के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। अमेरिका का अगला अटॉर्नी जनरल जो मैरिक गारलैंड को चुना गया है। फिर बात करते हैं इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ए टाइम इन ऑस्ट्रेलिया शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक आर कौशिक जी हैं। फिर बात करते हैं पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अंपायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्लाइव पोलोस्को बनी है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आंसर जो दिखाए गए हैं आज के क्वेश्चन आंसर है। फिर यदि अपनी बात करते हैं यहाँ पर फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट किस गया उस पर्सन का फ़ोटो यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज
आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएगा। फिर एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।